हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग सेफ होंगे। तो आपको मालूम है कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है जय हिंद और इक्का के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाकर के इनका लाइव देख सकते हैं। इट्स ऑल ओवर द यूट्यूब। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी की साइड हूँ। आई एम नॉट ऑन एनी वन साइड। बस मुझे इस बात से दिक्कत है कि अगर आपका बीफ किसी एक बंदे के साथ है तो आपको उसी पर वो निकालना चाहिए, ना कि दूसरे बंदों से या फिर उसके जो एसोसिएट्स हैं उनसे। दूसरी बात, अब मैं आपको सीधा सीन पे लेके चलता हूँ। जब बोहेमिया ने स्टेटमेंट दिया था 2013 में कि इंडिया में हिप हॉप का सीन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत ही ख़राब सीन है, तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि म्यूज़िक में कंटेंट था ही नहीं इन लोगों के। अगर आप देखें इनके सॉन्ग्स तो आपको मालूम चल जाएगी वो चीज़। इनका 20 या 30 सेकंड का रैप जिसका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, ना कोई लिरिक्स, ना कोई कंटेंट, ना कुछ ना कुछ। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है, आप जा करके सर्च मार लीजिए 2013 में आपके सो कॉल्ड रैप सॉन्ग्स इन लोगों के कैसे थे। तो इस वजह से आप देख जानेंगे कि वो बात सही थी, वो बात फिट बैठती है। दूसरा, अभी क्या है कि जो ये आज के टाइम में जितना बोल रहे हैं ये लोग कि ऐसा है, ये लोग बोहेमिया जो है इंडिया के बारे में ऐसा बोलता है एंड ये गाली करते हैं इंडिया को और यहाँ खाते हैं, वट एवर दैट इज दे आर सेइंग। आप ये चीज़ देखिए, बोहेमिया ने कभी भी इंडिया को गाली नहीं दी। उस बंदे ने अपनी यहाँ रोटी कमाई है, उसने इंडिया को कभी भी गाली नहीं दी। उसने गाली दी उस वक्त पर हनी सिंह को, बिकॉज ही वॉज, गाली भी नहीं आप कह सकते हैं उसको, एक कल्चर है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये डिस करना कल्चर है, और वो भी डिस भी इस तरीके से कि आपको किसी ने पर्सनल अटैक नहीं किया। वो आपके बारे में बोल सकते हैं, बट नॉट अबाउट योर फैमिली एंड व्हाट ऑल दिस पीपल आर डूइंग। दिस पीपल लाइक इक्का, लिल गोलू, दे आर डूइंग नाउ। जो आज के समय में इतना बोल रहे हैं कि बोहेमिया ने कभी भी दूसरे आर्टिस्ट के सॉन्ग शेयर नहीं किए, भाई उसने खुद के भी सॉन्ग कभी शेयर नहीं किए। आपने देखा होगा परसों उसके आर्टिस्ट का गाना आया उसके ही लेवल से, लेकिन उसने वो चीज़ शेयर नहीं करी। आप ये देखेंगे कि जब इन लोगों के सॉन्ग्स आते हैं आपस में इतना शेयर करते हैं, उसको स्वाइप अप देते हैं, ये सब करते हैं, झुंड में एकदम जो काम करते हैं, वो बंदा उसको नहीं मतलब है इन चीज़ों से। नाउ अभी क्या है कि आप गालियां बक रहे हैं आप उन लोगों को, आप जो भी है, आपका बीफ अगर जय हिंद से तो आपको उस तक लिमिटेड रखना चाहिए। और बैक देन हनी सिंह वॉज द फेस ऑफ हिप हॉप इन इंडिया, सो बोहेमिया ने हनी सिंह को टारगेट करते हुए डिस किया। बोहेमिया ने कभी भी इंडिया के बारे में गलत नहीं कहा। बोहेमिया ने हनी सिंह के बारे में कहा था, वो भी 2013 में। और अगर आप देखें उस वक्त पे हनी सिंह लाइमलाइट में था, और जो बाकी लोग थे, इक्का, लिल गोलू, रफ्तार, दे वर नॉट इवन इन द सीन, दे वर ऑल मेकिंग ट्रैश। अगर आप देखें तो आप यूट्यूब में अभी सब अवेलेबल है, आप सर्च करके देख लीजिए इनके सॉन्ग्स 2013 में कैसे थे। आप उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2014 में बोहेमिया को रियलाइज़ हुआ कि वट एवर दे आर डूइंग इज़ राइट। दे से मेरा मतलब है कि हनी सिंह, नॉट दीज पीपल लाइक इक्का और गोलू, क्योंकि इन लोगों के रैप में कंटेंट था ही नहीं। ठीक है, तो बाद में जब बोहेमिया को अपनी मिस्टेक जब रियलाइज़ हुई तो उसने सबको एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। उसने फैंस को रिस्पेक्ट करना सिखाया, हर आर्टिस्ट को उसके बारे में। तो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा आज के समय में। तो अभी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इससे, स्टे ट्यून्ड। और एक वीडियो सीरीज़ बनाई जा रही है इसके ऊपर, आप धीरे धीरे आपको जो है एक एक बात मालूम चल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू सो मच।